बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, खूब वीकेंड आप सब ने। मैं हमेशा से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। और आई एम श्योर कि ये वीकेंड आपने फैमिली के साथ बड़ा ज़बरदस्त गुजारा होगा। हफ्ते का आगाज़ हो चुका है जी, पहला वर्किंग डे मंडे, ठीक है जी। और इस टाइम पर थके हारे सब जो है ना घर आ रहे होते हैं और हम इस वक्त लाइव आ रहे होते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने बहनों और भाइयों को इस टाइम पर जितना एंटरटेन कर सकें हम करें, और साथ में अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो क्या ही बातें, चार चांद लग जाते हैं, ठीक है जी। तो आज एंटरटेनमेंट का ये हमेशा से मोटिव रहा है कि हम अपनी बहनों को और माओ को और ब्रदर, जितने भी ब्रदरान जो इस वक्त देख रहे हैं शो, कुछ ना कुछ इस शो के तवस्सुल से कुछ ना कुछ सीखें और कुछ घर के अंदर हमारी बहनें और माएँ खाना पकाएं, कुछ ऐसे खाने पकाएं जिससे हमारे घर के जो लोग हैं वो देखकर बोलें कि यार कुछ सीखा और कुछ बेहतरीन बनाया। तो आज कौन कंटेस्टेंट होगा, कौन गेस्ट होगा? गेस्ट तो बड़े मज़ेदार थे। आज मेरे साथ हमारी फैमिली, मेरी फैमिली के लोग हैं, बिकॉज के आज बड़े टाइम के बाद मैं समझता हूँ कि इनका स्क्रीन पर मेरे साथ मिलना एक मेरे लिए खुशनसीबी है कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर आएँ, और आपसे अभी थोड़ी देर में मैं इनको मिलाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो काउंटर हैं, इन दोनों काउंटर पे टीम ए और टीम बी, दो कंटेस्टेंट होंगे और दो कंटेस्टेंट के साथ वो मेरे दो हसीन और चहीते गेस्ट होंगे, और जो उनके साथ उनको सपोर्ट करेंगे और उनको आइडिया देंगे कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। और इसके अलावा ये 10 डब्बे हैं, इन 10 डब्बों में से कौन से 3 डब्बे हर टीम सेलेक्ट करती है और उनमें से क्या इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स से जो भी वो बनाना चाहते हैं, जिस तरह की भी रेसिपी वो बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज कौन गेस्ट होगा, कौन कंटेस्टेंट होगा और क्या रेसिपी बनेगी और क्या मिस्ट्री बॉक्स से इंग्रेडिएंट्स इनको मिलेंगे, ये सब हमने देखना है। बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक और इवन यूट्यूब। आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट पर हमारे अब तक के चैनल पर अब तक के हमारे तमाम रेसिपीज़, हमारे कंटेस्टेंट्स की और हमारे जो हकीम शाह नज़ीर साहब हैं उनकी रेमेडीज़, या हमारे गेस्ट जितने भी आते हैं उनकी बातें आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमारे इस शो में आज एंटरटेनमेंट पर किचन के चैंपियन में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। जस्ट इस दिए गए नंबर पर आपने अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। मैं आपको मिलाऊंगा अपने कंटेस्टेंट से और अपने उन हसीन और चहीते गेस्टों से जो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्या इन मिस्ट्री बॉक्सेस में से इंग्रेडिएंट निकलेंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम होता, बिकॉज के ये हमारे असद भाई और हमारे मोहतरम इमरान भाई का काम होता है कि वो जो समझ में आता रख लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो हमारे कंटेस्टेंट होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ बना लेते हैं और हमें खा के चेक करना पड़ जाता है कि क्या बनाया और कैसे बनाया। तो सबसे पहले टीम ए के कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ सादिया अब्दुल गनी, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं लग कैसे रहा हूँ ये बताओ पहले, ज़बरदस्त है ना? ये आपका भाई वैसी जो है ना सीन ऑन। तो ये बताएं सादिया, कब से कुकिंग करती आ रही हैं? लास्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स। 3 साल पहले आप प्रोफेशनली इंडस्ट्री में इन हुए या घर के किचन में इन हुए? घर के किचन में इन हुए। तो क्या वजह हुई? मम्मा ने बोला या खुद से शौक हुआ? खुद से इंटरेस्ट है कुकिंग का, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो फिर किचन में एंटर हो गए। Yes. तो मम्मा ने मना नहीं किया? नहीं। पक्की बात है, मम्मा ने कहा कि करो? जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या बनाया? पहली रेसिपी क्या थी जो आपने बनाई? कपकेक्स बनाए थे पहले। कपकेक्स बनाए थे? बेकिंग, ओह माय गॉड, आर्टिस्ट। ठीक है, तो वो वाला सीन तो नहीं, गुस्सा आता है तो बेकिंग करती हूँ?
नहीं नहीं, हाँ, शौक है इसीलिए करती हूँ। अच्छा। तो बेकिंग में कपकेक बनाए थे, कैसे बने थे कपकेक? बहुत अच्छे बने थे, मज़े के बने थे। सही है, घर पे सही है। फिर उसको रिक्रिएट किया दोबारा से, दूसरी कोई चीज़ बनाई। क्या फिर बनाया? ब्राउनीज बनाई, ब्राउनी बनाई, वाह भाई वाह। और फिर केक बनाए। वाह। बेकिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट है। फिर शौक हुआ तो डेक्सटर की तरफ आए, जहाँ से अभी मैं रिप्रेजेंट हो रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो डेक्सटर वहाँ- ज्वाइन किया फिर आपने? जी। कलनरी स्कूल है जी ये, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब आई मीन ये बच्चे तो नहीं है, मतलब सही है, हाँ, मतलब कहा हम जो टीचर हैं हमें ना चाहते हुए भी बच्चे कहना पड़ता है जी। तो आपने अभी डेक्सटर को ज्वाइन किया, Yes. ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ रही हैं, कलनरी पढ़ रही हैं या पेटिसरी पढ़ रही हैं? कैलिनरी पढ़ी। कलनरी पढ़ रही हैं, ठीक है जी। तो ये बताएं कि मम्मा ने फोर्स किया डेक्सटर की तरफ, कलनरी स्कूल की तरफ जाने के लिए, या खुद से किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली? खुद से हुआ है ये। अच्छा, हम्म, खुद कि से कैसे खुद एक इंडस्ट्री लेवल पे भी कुकिंग आनी चाहिए, सिर्फ घर तक नहीं रहना चाहिए किसी को तो भी। इंडस्ट्री लेवल पे कुकिंग आनी चाहिए, ये किसने बताया? खुद से ख्याल आ गया? मोबाइल में वीडियोस अच्छा, देखी, मतलब ऑन सोशल मीडिया यस, अवेयरनेस मिल गई, बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब अब फुल सीन ऑन जीतने का और यहाँ पर अगली टीम को हराने का है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मतलब जीत के जाना है ना। जीत के जाना है, अगली of टीम को course। हराओगे तो जीतोगे ना, बिल्कुल। ऐसा ही है ना, बस सही है। दूसरी टीम सादिया अब्दुल गनी ने हमें ज्वाइन किया, टीम ए और टीम बी अब हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ से हार के जाएंगे या जीत के जाएंगे, क्योंकि सादिया ने तो कह दिया है कि मैं जीत के जाऊंगी। तो यहाँ पर टीम बी में हैं हमारे साथ शेफ मरियम महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी, आज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, तो मरियम ये बताएं, सबसे पहले मैं कुकिंग के बारे में पूछूं और ये सारी चीज़ें, वो सवाल तो मैं भी आपसे करूंगा, मगर जिस तरह से सादिया ने कहा कि ये जीत के जाएंगे आप हार जाएंगे, तो ये मंजूर है आपको? बिल्कुल, वो जीतेंगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन मैं भी अपनी पूरी एफर्ट्स करूँगी। अच्छा, तो जीत के जाओगे आप भी, इंशाल्लाह। तो मतलब फिर वो हारेंगे? नहीं, मैं नहीं फिर चाहती। कैसे भाई, ये एक में जीतना है ना, जीतना तो एक ने। कोशिश करेंगे कि अगर वो भी जीती है तो दैट्स फाइन, मैं जीती हूँ वो भी ठीक है। तो मतलब आप जीतोगे तो कोई टेंशन नहीं है उनको? हाँ भाई, हाँ। ये नहीं। जीतेंगे तो टेंशन नहीं है। इक्वल है, जैसे वो भी जीत सकती है, मैं भी जीत ये तो फिर आप दोनों एक क्लास में हो? नहीं नहीं, वो सीनियर है मेरी, हाँ, सीनियर है ये मेरी। सीनियर है आपकी, ठीक है, रिस्पेक्ट में कह रहे हो आप। Yes। अदरवाइज आप कहते कि मैं हरा नहीं के नहीं, जाऊंगी। ये सीनियर ही है मेरी। अच्छा, ये सीनियर है, वो रिस्पेक्ट में कह रहे थे ना आपके। हाँ। अगर ये जीत जाए तो टेंशन नहीं नहीं, इश्यू भी है, नहीं है। अदरवाइज तो आपने हराने का मूड बनाया हुआ ना जी। हारना है, जीतना है? जीतना तो जीतना है, बस सही है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक दोनों को कि आप दोनों यहाँ पर अच्छा खेलें और जीतें। ये बताएं मरियम कि कब से कुकिंग स्टार्ट की? कुकिंग करते हुए इट्स बीन लॉन्ग, काफ़ी टाइम हो गया है। कितना, कोई 15-20 साल हो गए? 15-20 साल तो नहीं हुआ है, आई कैन से 10 साल तक तकरीबन हो गया है। हो गए, घर में काम करते हुए, मतलब घर की कुकिंग yes, स्टार्ट किए हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और फिर बहुत शौक था, लेकिन वो स्टार्ट किया तो काफ़ी ब्लंडर्स भी हुए स्टार्ट हाँ, में। तो बिल्कुल। घर वालों ने कहा कि एंट्री बैन है किचन में। किचन में, फिर अच्छा। आई टेक इट एज अ चैलेंज। फर्स्ट टाइम मैंने डोनट्स बनाए थे Okay। एंड इट वाज अ फेल रेसिपी। तो मेरे घर वालों ने कहा नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ स्टे अच्छा, आउटसाइड। इतना मेरी कॉस्ट, किचन की कॉस्ट तुमने हाई कर दिया एक्चुअली, यू नो, मेरा मैदा खराब कर दिया, मेरी ईस्ट खराब कर दी, जी। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो मतलब कोई उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है फिर ऐसा हुआ आपने- कि मैट्रिक के बाद फिर ऐसा हुआ कि कोशिश करी कि कुछ ना कुछ तो करें। डोनट सही बनाए? नहीं, फिर वो मैंने ट्राई ही नहीं करा दोबारा। बट ट्राई तो करना बनता है ना यार, घर वालों को बना के दिखाना बनता है कि मैं आप डोनट्स बना सकती हूँ। हाँ, वो तो है। रेसिपी इंशाल्लाह। मेरे से ले लेना, नहीं, आई हैव मैं द ब्रियोश वाली रेसिपी दूंगा ओह। आपको, जो है ना सॉफ्ट, जो चलो। सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, जी। जो बटर बेस्ड बनती जी, है, जी। वो आपको रेसिपी हम सही। देंगे, आप Thank घर में बनाइएगा। Sure। अच्छा, तो कोई किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली या खुद से शौक था?
इंस्पिरेशन कहा जाए तो मेरी मम्मा ही हैं, क्योंकि शी वाज अ वेरी वंडरफुल कुक। उन दावतें होती थी घर में बहुत बड़ी बड़ी, तो वो हर बारी कोई नई डिश खुद से क्रिएट करती थी और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी। तो फिर वो चीज़ था कि अब मेरे ऊपर वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर आई। आपको जो है मतलब हाँ, इंस्पिरेशन मिली कि यार बिल्कुल। ऐसी तारीफें मेरी भी होनी चाहिए। जी Right? बिल्कुल, तारीफ़ किसको पसंद नहीं होती है। और फिर इसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत किया। उसके बाद आई एम अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर एज वेल। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैंने बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में 11 साल काम किया। अच्छा, माशाल्लाह। जी, साथ साथ जॉब के, बिकॉज आपको पता है आजकल कैम्ब्रिज ओ लेवल्स में मॉन्टेसरी लेवल पे बहुत डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड। तो मुझे हुआ कि अब साथ साथ मुझे कुकिंग तो मैं कर ही रही थी कि फिर मैंने कहा इसको क्यों ना एक डिप्लोमा ले लिया जाए। सही है। फिर डिप्लोमा लिया। देन मैं कोर्स ही करने गई थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काउंसलर हमारे ठीक जो थे। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्स से उन्होंने मुझे मोटिवेट कर लिया पूरे डिप्लोमा पूरे पर। डिप्लोमा पे। जी। तो ये कितने 1 ईयर डिप्लोमा है आपका? 18 months। 18 मंथ का जी। डिप्लोमा है, जिसमें से 6 मंथ जो है आपका इंटर्नशिप होगा, 1 Exactly, ईयर exactly, आपकी ऐसे ही। क्या कहते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जी, जी, राइट, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है ना? हाँ। बस ठीक है। तो इसका मतलब है मरियम फुल चैलेंज जो है ना मरियम ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और सादिया ऐसा नहीं होगा। सही है ना, जीत के जाना है बिल्कुल। बस, कुछ भी हो जाए। मरियम जितनी भी मोटिवेटेड हो, जितना भी मरियम ने चैलेंज ले लिया है और सब कुछ कर लिया, मगर जीत के जाना है। इंशाल्लाह। सही है। और आपने भी जीत के जाना है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले जीतने की। सही है, दोनों को आपस में लड़वा दो ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब बारी है उन गेस्ट की, उन हस्तियों को बुलाने की जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, और बहुत कुछ आप इनसे सीखेंगे, मैं भी आज सीखूंगा। अच्छा जी, तो टीम ए के जो हमारे गेस्ट हैं इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि मल्टीपल ऑन स्क्रीन, मल्टीपल टाइम आपने उनको ऑन स्क्रीन देखा होगा, और इनकी रेसिपीज जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर कहीं सारी हमारी बहनों ने और माओं ने ट्राई की होंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया है, अभी भी एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये कोई और नहीं, मेरे अपने मोहतरम भाई, मेरे प्यारे शेफ गेस्ट हमारे जो हैं शेफ इरफान वास्ती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, आ जाएं। वालेकुम सलाम। शेफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? बस जबरदस्त जबरदस्त। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा चल रहा है इरफान भाई? यार अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन चल रहा है, लेकिन एक बात मैं कह दूं सबको कि ये जो एनर्जी है ना जलाल के शो में और जलाल की होस्टिंग में, ये कहीं नहीं है। यह मोहब्बत है और इरफान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ये बहुत कम लोग हैं ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जो कि सेलिब्रिटी भी हैं और जो कि इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको हर Thank चीज़ you से very much. नवाजा है, इज़्ज़त से नवाजा है, थैंक यू वेरी और मच। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। शो कर रहे हैं और मैं इंजॉय करूंगा क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन देखता हूं कि आपकी एनर्जी और जिस तरीके से आप लोग एक फैमिली की तरह और एक बड़ा दोस्ताना माहौल बनाते हैं। इंशाल्लाह आई विल एंजॉय द शो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इरफान भाई ज़रा लोगों को बताएं कि इंडस्ट्री में कब आए और किस तरह से स्टेप इन हुए और क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देखकर आपको शौक हुआ? यार ये कोई बात हो गई 20-22 साल हो गए माशाल्लाह। और बड़ा ड्रामाटाइज स्टाइल के अंदर मैं आया था इंडस्ट्री में। अच्छा। मेरा एक कज़न अली रज़ा वो शेफ़ थे और वो ऑस्ट्रेलिया में था, आजकल शेफ़ है। तो घर में जब बचपन से शौक होता, अम्मी के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी आना जाना रहता था। देखते थे यार ये हाथ वाथ बटा रहा होता है कुछ ना इसके अंदर वो वाले जरासीम है शेफ वाले। इंडस्ट्री में। तो बहरहाल 2004-05 की बात है, मैं एक अच्छी फर्म में गारमेंट्स में जॉब करता था। मेरी सुपरवाइज़र की जॉब थी, कोई 30-40 लोग मेरे नीचे काम करते थे, सैलरी भी अच्छी कमाता था। लेकिन वो आए हुए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर किचन में काम करना है। मैंने कहा करना है बिल्कुल। 3,500 रुपये मिलेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा चौंका, लेकिन शौक था। अब बहुत कम लोग होते हैं जिनका शौक उनका प्रोफेशन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक मेरा प्रोफेशन बना। तो बस वही था, पहला दिन था, सुपरवाइजर ही छोड़ के किचन में गए। उस्ताद ने बेकरी में बोला कि अब धुलाई करनी है, सफाई करनी पहले है। दिन जाते ही हमने धुलाई की और उस क्या बात रेस्टोरेंट में जो है रात में क्लोजिंग में धुलाइयाँ भी खूब होती थी। वो बुरा हाल हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल लगा के काम किया
और फिर उसके साथ साथ एक तो डिप्लोमा। इंस्पिरेशन भी फिर आपके भाई ही बने? हाँ मेरे भाई बने, वो कज़न है मेरे। कजन जो है आपके। हाँ वो इंस्पिरेशन बने। क्या बात है, क्या बात है। तो इरफान भाई के साथ बड़ी लंबी गपशप होनी है, मगर हमने बॉक्सेस की तरफ जाना है। और आज आपको जो सादिया मौका मिला है ना इरफान भाई से सीखने का और देखने का, ये आपने पूरा फायदा उठाना है। ठीक है जी। आज हम आपके आड़ी हैं। आड़ी है, हाँ आड़ी है, पार्टनर है। आज हम दोनों ने, आप दोनों ने मिलके जो है ना गेम ऑन रखना है। अच्छा जी, टीम बी की अगर हम बात करते हैं तो टीम बी में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मोहतरम है, मेरा अपना छोटा भाई है। इसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करता आ रहा है, ऑन सोशल मीडिया शेफ्स के लिए बड़ा काम कर रहा है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोशिश करता है कि शेफ्स को एक नाम और एक पहचान दे। ठीक है जी। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने, मेरे अपने छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम गेस्ट हमजा आबिद हैं जी। आ जाओ। क्या हाल है हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आज बेटा कैसे हैं? शेफ वाला सीन होगा यहाँ पर। खैर, तो हमजा कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो हमजा कैसे इस फील्ड में आए और कब स्टार्ट हुआ और कौन इंस्पिरेशन बना इस फील्ड के लिए? भाई बेसिकली वालिद साहब और मेरे चाचू सब इस फील्ड से वाबस्ता हैं और एक टाइम से उन्होंने जूक से भी पहले से इस फील्ड में, मैं पहले नेवी में थे, फिर हम लोगों ने फील्ड जब स्विच की तो अब्बू का शौक था शेफ़ बनने का, लेकिन वो नहीं बन पाए फाइनेंशियली चीज़ों पर। तो उनका मैं चाहता हूँ ये बन जाए। 4-5 साल तो मैंने वो पार्ट टाइम जॉब टाइप हाँ, उसको समझा, जॉब की। पैशन नहीं कभी समझा। ठीक तो फिर उस्ताद अच्छे मिले, शरीफ उस्ताद, रहमान भाई, इकबाल शेफ़ मिले, उनके साथ काम। 5 साल बाद एक महफिल में बैठे, मैंने अब्बू ने मुझे बोला, मेरे चाचू, यार मैं चाहता हूँ ये शेफ़ बन जाए, सीरियस नहीं लेता, वो बड़े तंजी अंजाम। तो वो दिमाग में लगी, मैंने यार अब करते हैं इसको। शेफ बनते हैं तो फिर उसको मैंने जब पैशन में कन्वर्ट किया, फिर आप सबकी जिस तरह इरफान भाई या आप जब भाइयों ने साथ दिया, उस्ताद अच्छे मिले मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बस। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तो कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब अच्छे उस्ताद मिलते हैं और कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी को जो है ना मेंटेन रखना और उसको लेके चलना। और जिस तरह से हमजा ने इतने कम टाइम में अपना नाम बनाया है, मेहनत की है, तो आई एम श्योर अल्लाह मियाँ आगे आपको कामयाब करे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, हमारे शो का फॉर्मेट में थोड़ा सा बता दूं, इरफान भाई और हमजा और साथ में सादिया एंड मरियम, जिस तरह से ये हमारे पास 10 डब्बे, इन 10 डब्बों में से 3 डब्बे आपके हैं और 3 डब्बे आपके हैं। ठीक है जी। तो पहले बता दें कि कौन 3 डब्बे खुलवाएगा, टीम ए या टीम बी? टीम ए। भाई खुलवाएं। सादिया फुल सीन ऑन, समझ रहे हो ना? तो छोड़ना नहीं है आज, मुकाबला सख्त है। सही है। बताएं पहला डब्बा कौन सा है? इन डब्बों में आपकी किस्मत है। हाँ। बिल्कुल। और अब कौन से तीन डब्बे हैं ना, 3 डब्बे आपने खुलवाने हैं अभी। बताओ। अगर आप चाहें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप ऐसी बताएं। अंदाजे से। बताएं। पता मुझे भी नहीं है कि इसके अंदर क्या है। सही है। आप तो एक 2 वाला खुलवाएं। नंबर 2। यस। ठीक है जी, हेयर यू गो। नंबर 2 पास्ता स्पेगेटी। वाह भाई वाह, ये तो टेंशन ही नहीं है ना। वास्ती भाई के लिए तो आंख बंद करके खोलो, पास्ता तैयार। बताएं जी दूसरा डब्बा। 9 नंबर। यस। बॉक्स नंबर 9। 9। Yes. क्या बात है भाई, क्या बात है। नंबर 9। देखिए ये पहला आया पास्ता, फिर उसके बाद जो है ना असद भाई और इरफान, मैंने बोला यार दादा इतना आराम से कैसे। ये आ गई जी बर्फी यहाँ पर, ये कोई चॉकलेट बर्फी है, क्या बात। मगर ये पास्ता में ऐड करनी है अब आपने जी। बताएं तीसरा डब्बा। 8। 8। पक्की बात है? यस। पक्की बात है, खोल लूँ 8। अरे हाय मुर्गी मुन दसो जी, चिकन। ये 3 बॉक्स आपके कंप्लीट हो गए। सादिया मुर्गी, पास्ता और साथ में बर्फी। हुण तुहाडी बारी है, बताओ मरियम जी पहला डब्बा कौन सा? पहला Relax हो डब्बा जी, आई विल गो विद नंबर 7। नंबर 7। ये मेरा नंबर है एक्चुअली। इसमें देखो या तो मिठाई होगी या मुर्गी होगी, दोनों में से एक चीज होगी। लगा लो शर्त, देखते हैं, लगाओ शर्त। चलें हाँ? लगा लेते हैं। देखा, सी आई टोल्ड यू मुर्गी होगी, मुझे पता था। ये यहाँ पे विंग्स हैं जी। वाह भाई वाह। बताएं दूसरा डब्बा। आगे ना
मेरी चॉइस के मामला बड़ा ख़राब है, आप ही बता दो। अच्छा जी, नंबर 1। नंबर 1, here we go, नंबर 1 ब्रेड। काम हो गया, काम हो गया, ये क्या हुआ? बताएं जी तीसरा डब्बा। नंबर 4। नंबर 4, नंबर पक्की बात है। जी। आखिरी डब्बा और वो है नंबर 4 और यहाँ पर है पास्ता। क्या बात है भाई, दोनों तरफ पास्ता आ गया। ठीक है, एक तरफ मिठाई आई है और एक तरफ ब्रेड आया है और एक तरफ चिकन, अच्छा दोनों तरफ चिकन है बट एक तरफ चिकन ब्रेस्ट है और एक तरफ विंग्स है। मेरे साथ मौजूद टीम ए में है सादिया अब्दुल गनी विद हमारे जो मोहतरम गेस्ट शेफ़ इरफान वास्ती हमारे भैया, और साथ में टीम बी में है शेफ़ मरियम महमूद और साथ में गेस्ट हैं जी हमारे शहज़ादे हमज़ा आबिद। अच्छा जी, मैं ये चाहूँगा पहले कि सादिया बताएं ज़रा क्या 3 चीज़ें मिली और उनसे क्या बनाने वाली हैं आप? मुझे चिकन ब्रेस्ट मिला है, बर्फ़ी मिली है और नूडल्स मिला है, जिसको तो शेफ़ के साथ क्या डिसाइड हुआ आपका? शेफ़ के साथ ये डिसाइड हुआ, शेफ़ ने क्लू दिया कि हम वेस्टर्न और देसी को मिक्स अप करके एक फ्यूज़न बनाएंगे। फ्यूजन बना देंगे, ठीक है। जिसमें हम देसी में से वाइट कोरमे की ग्रेवी और कॉन्टिनेंटल में से कोई बात नहीं, white सीखने sauce। दो उनको, टेंशन नहीं है, परेशान नहीं हो, सीख जाए ये लोग, मसला नहीं है। हाँ, वाइट सॉस लेंगे और देन दोनों को मिक्सअप करके फ्यूजन देंगे और ये mix मतलब करेंगे। आज हम स्पेगेटी कोरमे में खा रहे हैं ऐसा है ना? Yes। पक्की बात है। Yes। बस ठीक है जी। यहाँ पर अब बारी है टीम बी की। मरियम महमूद, बताएं जरा आपने क्या प्लान किया है? मैंने ही प्लान किया है कि हम लोग पास्ता से एक सॉसी सा पास्ता बनाएंगे, रेड ठीक है। सॉस। सॉसी सा पास्ता बन गया जी, रेड सॉस में? जी जी, ओके, रेड सॉस ठीक में है। इसको करेंगे, गार्लिक का इसका कॉपी फ्लेवर नहीं हो होगा। रहा ये। हाँ, ये टमाटो सॉस में जा रहा है, आप व्हाइट क्रीम में, तो टेंशन नहीं है। हाँ जी, ठीक है। गार्लिक का इसका मेन फ्लेवर रहेगा। है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं, ठीक तो है। उसको मैं टर्न करूँगी एक लाइक क्रिस्प एलिमेंट में, रोल बना के उसके सिगार्स या रोल कोई भी शेप देंगे। है। इसके अंदर वेजीज एंड क्रीम की स्टफिंग हम लोग करेंगे। ओके। ठीक है। और चिकन? विंग्स के साथ हम लोग इसको प्लेन, क्योंकि ये सर्व होगा पास्ता के साथ, तो इसको हम लोग सॉसी वो होगा तो इस पर कोटिंग वगैरह नहीं होगी, जस्ट हम लोग सीजनिंग करके इसको फिर वो करके। अच्छा, मैंने इतना जिंदगी में बर्गर होना है जितना मरियम ने पास्ता बोला है एक्चुअली, इतना मैंने जिंदगी में बर्गर होना है अल्लाह की कसम। बड़ा दिल करता है यार ये इस तरह से बोलने का, मगर निकलता ही नहीं, हम सीधा सीधा पास्ता। तो ये कैसे कर लेते मरियम, जरा सर बताइए जरा। एक्चुअली आप जिस फील्ड में होते हैं, बीइंग एज अ टीचर यू हैव टू प्रोनाउंस एवरीथिंग वेरी क्लियरली, क्योंकि No जो doubt। आप बोल रहे होते हैं बच्चे आपको वो चीज़ अडॉप्ट अडॉप्ट करते हैं वो, बिल्कुल। एग्जैक्टली। अडॉप्ट, सही बोला ना मैंने? ओह माय गॉड, मुझे भी इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन जो है ना। अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पर विंग्स रेडी हो रहे हैं आपके, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है। टीम है सादिया एंड मरियम, आप लोगों के पास जो वक्त है वो टोटल है कोई क्या चाहिए 1 बताओ? घंटे का। मुझे इसका इस पेस्ट चाहिए 1 होगा। घंटे में इसका पेस्ट? हाँ, आप लोगों ने ये अपनी स्पून रेसिपी मिलेगा कंप्लीट इससे? चॉप करनी नहीं है। कर सकते हम इसको? उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। ये आप नोट करें कि सबसे पहले शेफ ने जो है पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। ये मैं हमेशा से अपने कंटेस्टेंट्स को बोलता आया हूँ कि पानी सबसे पहले आप चूल्हे पे चढ़ा दें, क्योंकि इट टेक टाइम, पकने में, उबलने में पानी को टाइम लगता है, ताकि आप उसमें सॉस बना सकें, उसमें पास्ता बॉयल कर सकें, उसमें वेजिटेबल ब्लांच कर सकें, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इरफान भाई को कामों में लगा दिया तुमने, हैं? छूटते ही कामों में लगा दिया बहन, मतलब ये क्या तरीका है? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इरफान भाई ये बताएं, आजकल के दौर में आप माशाल्लाह से एक मल्टीनेशनल फर्म के साथ हैं और आप काम करते हुए भी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या लगता है कि ये ख़वातीन के लिए कितनी अच्छी फील्ड है, या इसमें ख़वातीन के लिए कितनी जगह है? यार फील्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि दुनिया भर में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो हर इंडस्ट्री में ना कोटा होता है मेल फीमेल्स का। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो ख़वातीन का हॉस्पिटैलिटी में कोई 30% का कोटा है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई 5% भी नहीं मिलता। बट जितनी तेज़ी से यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं और जो स्टूडेंट्स Growth है। फीमेल स्टूडेंट्स पास आउट करके निकलते हैं,
तो उनकी खपत नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसी कि होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि उस लेवल पे काम हो जैसा कि होना चाहिए। स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बच्चियाँ निकल रही हैं, डेली बेसिस पे जो है हमसे रब्ता भी कर रही होती हैं। तो अब अपॉर्चुनिटी क्या रही, जैसे मैंने कहा 4 to 5% है। कितने कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर हमारी ख़वातीन जो हैं वो क्या कहते हैं कि फिट हो सकती हैं या एडजस्ट हो सकती हैं या हमारी इंडस्ट्री के अंदर ही कनेक्ट रहें? देखिए, सबसे पहले तो विजन बड़ा करना है आपने कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स किया, ये सबके लिए, फीमेल्स के लिए भी, मेल्स के लिए भी, बच्चे बच्चियाँ जो भी जॉब कर रहे हैं या यहाँ पे कोर्स करके निकल रहे हैं, कि आपने कोर्स किया और फिर आपने किसी रेस्टोरेंट में जाके किचन में जॉब करनी है, नहीं। अभी बहुत बड़ी फील्ड है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप लोग जा सकते हैं। और जनाब, सिर्फ आपने कुकिंग नहीं करनी, अगर आप एक रेस्टोरेंट के स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप किचन की बात करते हैं, अभी किचन नहीं बना, अभी रेस्टोरेंट नहीं बना है, आप सपोर्ट कर सकते हैं एज कंसल्टेंट, किचन कैसे डिज़ाइन करना है, बिल्कुल, मेन्यू कैसे डिज़ाइन करना है, कितने एरियाज हैं, कितने एरियाज हैं, कितना किचन मेन्यू करना है है, आपका, क्या कौन-कौन मेन्यू सी बनाना है। आजकल सबसे बड़ा जो चैलेंज है कंट्रोल रेसिपीज़ का है, कंसिस्टेंसी का है। रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, लोग पैसा लगा देते हैं इंटीरियर पे, रेसिपीज़ पे काम नहीं करते हैं, रेसिपीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, डिपेंडेंसी होती है। नहीं है। आप रेसिपीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्टाफ की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सिर्फ कुकिंग की ट्रेनिंग नहीं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आप करवा सकते हैं, किचन हाइजीन की, पर्सनल हाइजीन की, हलाल की, बहुत सारी ट्रेनिंग तो है। ये सारे जो एरियाज हैं इनमें हमारी बहनें और माएँ जो खवातीन हर जगह फिट हो सकती है, हर जगह फिट हो सकती बिल्कुल हो है। सकती बट उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खवातीन को और बहनों को हिम्मत रखनी है और टाइम देना है। टाइम देना है, हिम्मत रखनी है और पेशेंस का काम है। देखें, हम एकदम देखते हैं नहीं होगा कुछ भी। एकदम कुछ भी नहीं होता। इट विल टेक टाइम। के आपके सामने शेफ जलाल खड़े हैं, आबिद खड़े हैं, तो ये 2-2, 4-4 साल की मेहनत नहीं है, ये 20-20 साल की मेहनत है। सही बात है। ठीक है, ये मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन पेशेंस के साथ। हम एक्चुअली मिस गाइड हो रहे होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ पे स्टूडेंट मिस गाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हायरार्की नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल, हायरार्की नहीं पढ़ाई जाती। अब एक बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है ना, तो उसको कहते हैं आपने शेफ़ का कोर्स करना है, वो शेफ़ का कोर्स नहीं होता। अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो तो आप कॉमिस बनोगे, आप कुक हेल्पर बनोगे, जब आप मार्केट में जाओगे तो आप कुक हेल्पर और कॉमिस वाली ही जॉब करोगे। बिल्कुल, ठीक है, फिर उसका हायरार्की है, आप फिर डेमी शेफ बनोगे, फिर आप शादी पार्टी बनोगे, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर कहीं जाके एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अगर आप सिर्फ हायरार्की की बात करो, एजुकेशन की बात करो, तो फिर भी इसमें कोई सीधे 8-10 साल लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इट टेक टाइम, हर चीज के हाँ, अंदर जो है ना बिल्कुल। पेशेंस चाहिए। बट आप एक स्पेसिफिक फील्ड पकड़ लो, हाँ। और आप उसके ऊपर चलो कि आपने कंटिन्यूटी रखनी है आपने। कॉस्टिंग पे ही काम करना है तो आप कॉस्टिंग में एक्सपर्ट हो जाओ, रेसिपीज को कंट्रोल करना है, आप रेसिपीज में एक्सपर्ट हो मतलब जाओ, जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। ओह, ये बड़ी ज़बरदस्त और पॉइंट की बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पकड़ने में या इकट्ठा करने में या वो सारी चीज़ों को सीखने में। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है किसी भी एक चीज़ के अंदर अगर आपके पास आ जाती है तो आप उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम आते हैं टीम बी की मरियम महमूद की तरफ। तो मरियम, क्या क्या चीज़ें आपने मुर्गी को बड़ा क्विकली जो है मैरिनेट किया? जी, तो क्या क्या चीज़ें ऐड की आपने? इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है, ठीक है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हमने इसमें वो डाला है, चॉप गार्लिक डाला है, गार्लिक है, पेपर है, काली मिर्च का पाउडर है, मजाक कर रहा था काली यार। मिर्च का नहीं, नहीं, आप बोलो मैं मजाक कर रहा था। लहसुन है चॉप हुआ हुआ, ठीक है, वो डाल के हमने ठीक है, जस्ट उसको ओके। रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पास्ता वाटर बॉईल हो गया है, इसमें हमने डाला है सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। नाउ आई एम एडिंग पास्ता इनटू इट। ओके, ठीक है, ये पास्ता हम डाल रहे हैं, थोड़ी सी ठीक हमारी है। क्वांटिटी। अच्छा, मैरिनेशन में मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है, मतलब क्वेश्चन है मेरा, जी, जी। कोई वो नहीं है कि आपने विंग्स को ब्राइन नहीं किया, जी, ठीक है, लाइक जैसे विनेगर के साथ या सॉल्ट जी, के जी। साथ या बटर मिल्क या किसी भी चीज़ जी, के जी, साथ जी। कि उसमें से ब्लड ना आए। तो ये सही है? मैंने विनेगर ऐड किया है इसमें। तो विनेगर ज़्यादा तो quantity। मैरिनेशन में इतनी क्वांटिटी तो नहीं होगी कि उसका ब्लड खत्म हो जाए इतनी देर में? अभी तो उसमें थोड़ा टाइम है, ये मैरिनेट अच्छा टाइम से होगा, ये सारा निकल जाएगा पक जाएगा अंदर जी से, जी, विंग्स पके हुए इंशाल्लाह होंगे? जी।
ऐसे ही होगा, क्योंकि लेमन जूस फ्रेश डालते हैं तो और जल्दी उसका हाँ, कोई टेंडर हो बिल्कुल। जाता है वो। लेकिन हमने सबसे पहले मैरिनेट करने का यही रीज़न है कि वो अच्छी तरीके से अंदर तक ठीक है। जो है चला बस जाए। डन। तो बाकी आपने शेफ को चॉपिंग दे दी है, जी ठीक है। अच्छा, वो काम दे दिए शेफ को जिसमें इनको टाइम लगेगा। इसने बोला शेफ को चॉपिंग दे दो, टक 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 जो है ना शेफ ने निकाल देना है। तो हमजा जी भाई। ये बताएं कि फील्ड में इंटर होने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी जगह पर या कौन से टाइम पर आपको फेस करनी पड़ी? भाई इसमें हमारे एक शेफ़ हैं, शेफ़ इकबाल। बेसिकली इकबाल। जब मैं 2018 में चटर बॉक्स में थे ना, जो पाइन द स्काई का ही ब्रांड है, ठीक है। उसमें शेफ़ इकबाल थे। उनका साथ काम करना सबसे टफ अब तक इसलिए रहा है, लेट सपोज अगर वो कहते हैं आज एक रेसिपी दे दी मुझे फॉलो करना, मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है। हमारे सुबह डिस्प्ले में 8 सैलेड लगते थे, एक साथ सैलेड्स लगते थे, तो मुझे वो डिस्प्ले चटर बॉक्स उसकी बात करो, डेली बदर वाला हाँ, बदर तो वाला। उसमें 8 सैलेड सुबह डिस्प्ले में मैंने लगाने, मैंने उसको उनकी रेसिपी के हिसाब से अकॉर्डिंग लगा लगा दी। सेकंड डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने लगा दिया तो कह रहे हैं ये आपने इसको ऑयल में टोस्ट क्यों नहीं किया? मैंने सर रेसिपी में नहीं था, आपने नहीं बताया शेफ। कह रहे हैं साहब इसको टोस्ट कर दो, फिर टोस्ट निकाल कर के दिया। टोस्ट कर दिया। मैंने दोबारा सेट करके सेम, अब थर्ड डे मैंने सेम दोबारा ऑयल में टोस्ट कर दिया। तो आने के बाद दोबारा कह रहे आपने इसको दोबारा ऑयल में क्यों टोस्ट किया? मैंने सर आपने कल बताया, तो मैं जो बोलूँगा वही Confused करते है रहो। basically। वो मुझे इतना मतलब वो खुद कंफ्यूज नहीं थे, बहुत अच्छे काबिल तारीफ हमारे उस्ताद ठीक है। है। लेकिन ये कि वो मतलब डेली रिपीट करवाते थे अलग अलग चैनल। वो कहते थे यार लकीर के फ़कीर नहीं बने, जो खुद से भी कुछ करने की कोशिश करो हाँ। कि अगर यहाँ तो कुछ अच्छा हो जाएगा, यहाँ तो फिर ये होगा कि मुझे मेरी डांट पड़ेगी। तो मगर इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करने हैं एज शेफ। आप जो भी जूनियर मतलब वो डेली instruction चेंज के करते थे, बगैर फॉलो तो नहीं होता। लेकिन भाई वो डेली चेंज करते थे अच्छा। इंस्ट्रक्शंस अपने। वो Daily कहते- recipes daily change वो करते कहते थे यार इसको ऐसे नहीं, अब ऐसे तो करो। उससे कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन होती थी? मेन चीज लेट सपोज वो कहते थे यार एक सैलेड है उसको फ्रेश रखने के लिए आप और क्या बेटर कर सकते हो। लाइक अगर बॉयल हमने ब्लांच रात को बीन्स रखे हैं तो उसको सुबह उसको कैसे फ्रेशली तो दिखाना है। मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती होगी आपकी कि हर डेली नया Daily। चीज? आज है वो रेस्टोरेंट नहीं यार वाइंड अप हो गया फिर वाइंड अप हो वो गया। बदल वजह के यही है, location- वजह यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी ऐसा ही है। है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, हाँ यही बात है बताएं, बिल्कुल। cook हो शेफ जाएगा, जो है size इरफान बहुत मास्ती giant कर रहे है थे इसका। कि आपका कस्टमर, जाएगा, आपका बहुत गेस्ट जो giant डेली बेसिस पर आ रहा है, वो उसको कोई चीज़ पसंद आ गई है, कल जब वो आता है दोबारा तो उसको वो कर चीज़ दो, वैसे नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी नहीं। कितनी खूबसूरती के साथ शेफ ने जो है जिंजर को स्लाइसिस में काटा है। और अब अच्छा, स्पेगेटी को आपने तोड़ के 2 कर दिया यस, पक्का? क्यों, ये ऐसा क्यों किया? ये ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए ना। अच्छा, एक साबुत रखते तो अच्छा नहीं था? नहीं नहीं, हमें हाफ चाहिए, हाफ करनी है, हाफ। हाफ करना है। तो ये कोरमे में इस तरह से डालेंगे आप? खोरवे की सिर्फ स्लरी है। हम अच्छा, अब हो क्या रहा है मुझे ये बताएं जरा सा। शेफ जिंजर काट रहे हैं, मैं तो कटिंग कर रहा हूँ, मैं तो आपकी हाँ। सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ कटिंग कर रहे हैं हमारे ठीक है। शेफ। तो मीट आपने काट दिया था, क्यूब काट कर Yes। दिए थे आपने, और कैप्सिकम मैंने काट के रखा है। है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे है। ठीक है और देन हम अभी स्लरी बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको ऐड। कौरमा कब बनेगा? कोरमा नहीं बनना ना, कौरमा नहीं बनेगा, फिर क्या सिर्फ बनेगा? स्लरी बनेगी, क्या? कोरमा नहीं है वो, क्या? सिर्फ उसकी सॉस बननी है। सॉस बनेगी। अच्छा, कौरमा नहीं कहेंगे आप उसको, आप सॉस कहेंगे इसको एक्चुअली। Yes। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि रेसिपी चेंज हो गई है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टीम ए में सादिया गनी एंड शेफ इरफान मास्ती, टीम बी में मरियम महमूद एंड हमजा आबिद इस वक्त लगे हुए हैं रेसिपी को बनाने में। क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है और क्या बनेगा। तो सबसे पहले टीम ए के पास आते हैं। सादिया, मुझे बताएं ज़रा कि क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी और उनसे क्या बना रहे हैं? मुझे मिले थे नूडल्स, चिकन एंड बर्फ़ी। उससे हम कोरमे की स्लरी और फ्यूज़न कर रहे हैं Spaghetti। हाँ, उसका फ्यूज़न कर रहे हैं। देसी भी मिला रहे हैं उसमें और विदेशी भी हो रहा है। ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। यस। ठीक है। और तो देन अभी तक उसको आपने चिकन को पकाने के लिए रखे, इसमें मसाले शामिल करेंगे? नहीं नहीं, पहले ये होगा, देन क्रीम और दूध और ये बर्फ़ी के साथ हम इसकी थिक वो बनाएंगे सॉस, बेस बनाने, देन हम उसमें मसाले ऐड। मसाले ऐड करेंगे। तो गार्लिक अभी ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले ये थोड़ा पहले ये पक कुक जाए, होगा। फिर उसके बाद। This। ठीक है जी, इस तरफ आते हैं। तो टीम बी में है हमारे साथ मरियम महमूद, कंटेस्टेंट हमारी। इनसे पूछते हैं
कि क्या बन रहा है और क्या होगा अब। अच्छा, इसके लिए ऑयल चाहिए होगा आपको फ्राई करने के लिए, तो वो रखेंगे या बाद में रखेंगे? अभी मैं इसको रोल करके रख दूँ, पहले हम लोग पास्ता के बिल्कुल लास्ट में जब सर्विंग करने होंगे तो हम इसको फ्राई करेंगे लास्ट मोमेंट पे, ताकि अच्छा से गर्म रहे, क्रिस्पी रहे। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी मतलब आपके पास टाइम मैनेज हो जाएगा, बिकॉज कि आपने विंग्स भी पकाने होंगे, ये भी फ्राई करना होगा और सॉस भी हो जाएगा जी इंशाल्लाह। चलें लेट्स सी, देखते हैं जी। तो आपने ये जो फिलिंग बनाई है जी, इस फिलिंग के अंदर क्या क्या काम चीजें करते हैं आपने ना, शामिल की हैं, जरा मरियम बताइएगा। ऑयल रख देते हैं। इसमें मैंने चॉप कैप्सिकम है, कैरेट है चॉप हुई हुई, वेजिटेबल्स हमारे पास 2 हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा मायोनीज, सॉल्ट, पेपर और ऑरिगेनो इसमें मैंने डाला। ठीक है जी दैट्स इट। जी और इसको इन सारी चीजों को शामिल करके मिक्स कर दिया जी, मिक्स कर लिया। That's it. जी, और अब ऐसे। ब्रेड के अंदर आपने इनको फिल जी, कर दिया ऐसे ही है। और फिल करने के बाद अब आप इसके एजेस बंद कर रहे हैं ताकि जी। बाहर ना आए जी मिक्सर में। एग्जैक्टली, है ना? जी तो ये जो ब्रेक हो गया है यहाँ से तो बाहर नहीं आएगा। जी आएगा ही, हम इसलिए इसकी स्लरी मैंने बनाई है। बटर बनाया आपने। जी बिल्कुल। ठीक है। इसमें हमने वैसे आप एग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़े से रेड चिली डाली है और इसका एक बिल्कुल थिन सा हमने पेस्ट बना लिया। इसमें हम इसको कोट करके करेंगे जी, और फिर then उसके बाद we डीप will फ्राई fry। करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं कश्यप ज़हरा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। कश्यप ज़हरा कैसी है कश्यप, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हंसता मुस्कुराता आपके सामने। बताएं क्या कहना चाहती हैं? आई थिंक सो। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे शो देखती हूँ। ये आपका थैंक यू कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वेलकम करते हैं फैमिली में और बहुत सारी दुआएं ढेर सारी आपके लिए। अच्छा कश्यप, ये बताएं कि शो शुरू से देख रहे हो? नहीं, अभी अभी लगाया था टीवी पे, शुरू से नहीं देख रही मैं। अभी अभी लगाया था। अच्छा, टीम ए बना रही है स्पेगेटी चिकन के साथ और टीम बी बना रही है विंग्स मैक्रोनी के साथ, राइट? तो बताएं कौन सी टीम जीतेगी? मेरे ख्याल में टीम बी जीतेगी। टीम बी जीतेगी। जी ओए होए, खुशी खुशी देखिए जरा, खुशी चेक करें आप खाली चेहरे पे। क्या बात है कश्यप, और कोई फरमाइश आपकी, कुछ कहना चाहती हैं? फरमाइश तो नहीं, बस आपको मैंने पहले भी कॉल की थी तो आपने कहा था जब मैं गुजरांवाला आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। बिल्कुल, हम गुजरांवाला जब भी आएंगे हम अपने इंशाल्लाह, हमारा क्या कहेंगे कि फूड कोर्ट वहाँ पे बन रहा है गुजरांवाला के अंदर, और इंशाल्लाह जैसे ही उसकी ओपनिंग होगी मैं आपको बताऊंगा भी और आप सबसे मिलूंगा भी। फिटिंग जी थैंक यू। भाई जगह का नाम नहीं पता ना मुझे, असल में ये पता है गुजरांवाला में है नाम, मुझे असल में मैं लोकेशन का मुझे एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं पता, बट हमारा वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर हम फूड कोर्ट बना रहे हैं। इंशाल्लाह जब ओपनिंग होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है जी? ठीक है, डन कश्यप, थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। टाइम चलेगा? प्लेट ओरिगानो नहीं, थाइम है शेफ, बेजल होगा और बेजल है, थाइम है, रोजमेरी, पार्सले भी है ड्राई। हाँ पार्सले भी होगा ड्राई। जी क्या करना है आप? जी हो गया ये? जी ये डन हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने पास्ता की सॉस की तरफ। ठीक है, ये रहा। अच्छा, टोमेटो सॉस बेस्ड पास्ता बना रहे हैं ना? जी, गार्लिक तो उसमें टोमेटो आप ब्लेंड करके ऐड करेंगे या नहीं या केचप में हम लोग बनाएंगे? टोमेटो केचप यूज करेंगे उसमें। ठीक है, जी तो गार्लिक बहुत सारी और वो नहीं हो जाएगा फ्लेवर उसका? उसको हम बैलेंस करेंगे शुगर के साथ, क्योंकि इसमें भी शुगर होती है। ठीक है, और भी सॉसेस इसमें जाएंगे, जैसे सोया सॉस वगैरह जाएगा तो वो बैलेंस कर देगा। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उसको साइड में वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आदाब मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बुशरा बात कर रही हूँ हासिलपुर से। जलाल भाई, बुशरा मेरी बहना, व्हाट्सअप, कैसी हैं? हाँ मैं बहुत नाराज हूँ, कब से मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं ली जा रही थी। असल में हम सब यहाँ पर कुकिंग ऐसी चल रही थी ना, तो थोड़े सवाल जवाब और ये सारी चीजें चल रही थी इसकी वजह से, बट अब कॉल लग गई आपकी। आप बताओ, आप ठीक हो? बहन ठीक है आपकी बड़ी? हाँ जी सब ठीक है क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, आज
हासिलपुर आज कैसा तो है? इरफान भाई गए हैं तो मेरे वो तो बेस्ट शेफ है हमारी, मेरी मम्मा बहुत रेसिपीज ट्राई करती है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, और वालदा साहबा को मेरा सलाम भी कहें। जी जी अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को। आमीन 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 आमीन। हासिलपुर कैसा है बुशरा? इसमें कौन सा हर्ब का फ्लेवर? बहुत अच्छा है, कभी आए हैं आप हासिलपुर में? मौसम कैसा है ये बताएं सबसे पहले। मौसम तो बहुत अच्छा है, चेंज हो रहा है अब थोड़ा सा। अब कराची का मौसम भी change हो रहा है, वापस गर्मी की तरफ आ रहे हैं हम। ठंड हाँ थी, जी। 1-2 हफ्ते 2.5 हफ्ते की ठंड थी, बस वो थी जो थी, बट अब गर्मी की तरफ वापस रवा दवा है कराची। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट मेरी बहन, कोई फरमाइश आपकी, कुछ और कहना है आपने? चलें, थैंक यू वेरी मच बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस तरफ आते हैं जी, यहाँ पर दोनों जो हमारे इरफान भैया हैं और सादिया की जो कुकिंग थी वो आगे बढ़ी है या नहीं? इरफान भाई अब क्या हो रहा है इनके साथ? बस अब हम बनाओ ना, आप अपना पास्ता रेडी करो बस। सॉस बना बेसिकली सॉस रेडी करके चल रही है, ये अल्फ्रेडो और वाइट बेस कोरमे का हसीन इम्तिजाज होने वाला है। हाय हाय हाय, ये आज जो हाथ लग रहे हैं ना इसमें, इरफान भाई के साथ सादिया के हाथ लग रहे हैं, मगर ऐसी रेसिपी आई एम श्योर इससे पहले नहीं बनी होगी। किचन के चैंपियन में जो है ना बड़ी रेसिपियाँ ईजाद हुई हैं, ये मैंने देखा है। असद भाई, कितने एपिसोड्स हो गए हमारे? 100 प्लस, 120 प्लस हो गए होंगे, है ना? 120 प्लस एपिसोड हो गए हैं। इसके अंदर आप समझ लें कि 200 प्लस मतलब 240 प्लस रेसिपीज जो है ना यहाँ पर डेवलप्ड हुई हैं। कभी भी कोई भी बेसिक रेसिपी यहाँ पे नहीं बनी, हमेशा कुछ ना कुछ नया बना है और हमारे कंटेस्टेंट ने बनाया है। सबसे मज़ेदार चीज़ है, जो बहनें और माएँ और जो कंटेस्टेंट जो हमारे शो में आते हैं वो हर दफ़ा कुछ नया बनाकर और सीख कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपकी तो मिलाना बहुत ही मुश्किल हो गई है। हाय, मेरी बहन की आवाज़ वापस ठीक हो गई। मैं तो खुशी, मेरी खुशी चेक करें आप ज़रा, कैसी तबीयत है? बस तबीयत का शुक्र ठीक है, आवाज़ बेहतर हो गई, ये एक अच्छी बात है। नहीं बस करो। हाँ आवाज बस अब नहीं है, डबल आवाज आ रही है। मैं थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है बहन लाइन में ना आपके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी दुआ जी जी। तो बसंत आ रहा है भाई। मैं भी 6 7 नहीं 7 8 9 है ना बसंत, ये 6 7 8 है। बाबा जी बहुत हंगामे है, बहुत अल्लाह खैर से हो जाएगी सब। नहीं इंशाल्लाह 6 7 8 बसंत है। आपका भाई भी लाहौर में होगा 6 7 8 इंशाल्लाह। फुल जो है ना सीन ऑन पतंगबाजी होगी उधर हमारी। अच्छी बात है, फिर तो बहुत बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं वो बंद कर देंगे। अच्छा तो मैं कह रही थी, मैं भी कुकिंग कर रही, मैं दाल बना रही हूँ खिलवा। आवाज कट गई असद भाई। बहना डिस्टॉर्शन है लाइन में, आपकी आवाज़ जो है ना मेरे ख्याल से लाइन में कोई मसला है शायद, जिसकी वजह से आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही। बट थैंक यू वेरी मच, आई एम हैप्पी कि आप ठीक हो गए। माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसा मुस्कुराता रखे हमेशा। भाई की दुआ अपनी बहन के साथ है हमेशा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं। मैं आप दोनों को ये बताता चलूँ टीम्स को कि अब आपके पास टाइम इतना नहीं बचा जितना आप लोग सोच के काम कर रहे हैं। आई थिंक अब आप लोगों के पास टाइम जो है ना वो कम है। गार्लिक को कलर नहीं आया आपके, आपने चिली सॉस ऐड कर दिया है, गुड जॉब। तो यस, शेफ कुछ भी कर सकता है, शेफ के हाथ में। हाँ, ले लीजिए कैप्सिकम आपका। कोई बात नहीं, अगर कच्चे गार्लिक है तो क्या हुआ, जायके की बात है। कैप्सिकम ऐड करेंगे नहीं है, आपको जायका प्रॉपर कुक है ना। सी आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ये बात कह दी। ये डाल दूं कि शेफ होता है, कुछ भी कर सकता है, गार्लिक चाहे कच्चे हों या पके हुए हों। तो ये बताएं तो इसकी फ्लेम मरियम कि क्या बन रहा है? पास्ता? ये पास्ता बन रहा है। ओके, पास्ता में क्या क्या चीजें शामिल किया आपने? हमने इसमें गार्लिक, ऑयल में गार्लिक डाला है, चॉप गार्लिक डाला है, उसके बाद चिली पेस्ट डाला है, सॉस डाला है मैंने, और उसके बाद हमने थोड़ी सी वेजीज में हमने वो कैप्सिकम डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी अपनी,
और बेल पेपर ओके जी, इसके बाद टोमेटो केचप ऐड करूंगी और थोड़ी सी सीजनिंग इसकी करेंगे, ठीक है, दैट्स इट, बैलेंस करने के लिए। नो फ्रेश टोमेटो प्यूरी, नो। ओके डन। तो व्यूअर्स एक कॉल और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अदाब 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 मेरी बहन, आज आपकी आवाज मुझे खराब लग रही है, क्या वजह है? खराब लग, मौसम का असर है, मौसम का, है ना? सी देखा, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपनी बहनों की आवाज जो है ना पहचानने लग गया हूँ। मुझे हाँ पता जी, हाँ जी। मुझे पता चल अल्लाह गया ताला- बहन की आवाज जो है ना आज खराब आ रही है। खराब आ रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत आमीन तंदुरुस्ती आमीन का आमीन फरमाए। आमीन आमीन। और आप बताएं, ऑल गुड, सब ठीक है? मेडिसिन ले रहे, कहवा पिए, पता है दालचीनी और इलायची का कहवा बना के पिए, उसमें अदरक और जी, साथ जी। में पुदीने के 6-7 पत्ते डालकर उसको अच्छे से बॉईल करें और वो कहवा पिए। इंशाल्लाह आपका गला और सारी चीज़ें जो है ना, ये सीना वगैरह सब साफ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं अदरक की चाय भी पीती हूँ, वैसे मैं अदरक की चाय भी पी लेती हूँ। जरूरी है। तो बताएं कौन जी। सी टीम आज आपको जीतती हुई लग रही है, टीम ए या टीम बी? दोनों ही लग रही हैं मुझे तो, भाई, दोनों आप बराबर ही हमेशा दोनों रहेंगी। को वोट करते हो यार, ये गलत बात है। एक बताओ, एक कौन सी टीम? बी लग रही है। टीम बी। ओह माय गॉड भाई, यार ये मेरी छोटी शहजादी ने क्या गलत किया है, मुझे बताएं जरा। सेकंड था हमारे इसको वोट क्यों नहीं दे नहीं, रहे? बताएं सादिया, बोलो ना कुछ, देखें जरा, बोलो ना। हम भी तो यहाँ पे इतनी अच्छी मुझे cooking भी कर रहे दे, हैं। मैं भी कर रही हूँ हाँ ना, छोटी सी। इतनी अच्छी cooking, फ्यूजन कर रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, ये पास्ते का सॉस बन रहा है, बेस बन रहा है ना? यस, राइट। अब इसमें चिकन ऐड होगी, वो दी ना, और सौते करके जो रखी है वो चिकन डलेगी। बस अब ये यहाँ पर चीज़ें ऐड हो गई हैं, तकरीबन डन है बस, परफेक्टली डन। अब ये डन है। तो इरफान भाई ये बताएं कि हमारी जो बहुत सारी बहनें और माएँ हैं जो घरों से काम कर रही हैं और उन्होंने फील्ड के अंदर स्टेप इन नहीं हुए, मार्केट में स्टेप इन नहीं हुए, तो उनके लिए क्या आप उनको मैसेज देंगे या उनके लिए क्या बेहतर है कि वो घर से किस तरह का काम करें कि वो फूड इंडस्ट्री को कंटिन्यू रख सकें? बिल्कुल ऐसे ही है उन तमाम बहनों के लिए जिन्होंने कोर्सेज़ किए हैं। और एक तो मोटिवेशनल एक स्टेटमेंट मैं दे दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो कोर्सेज़ करके निकली हैं मार्केट में, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली तो बड़ी डिसाइड हो जाती है। तो उनके लिए यही कहना है कि देखें, ये 2 बच्चियां भी यहाँ पे काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो आपने जो है कुछ ना कुछ करते रहना है। घर से छोटा सा स्टार्टअप आप करें, बट कोशिश करें कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट करें। जो सब कर रहे हैं वो ना करें। आपकी अपनी कोई इनोवेशन, आपकी अपनी कोई क्रिएशन, भले सिर्फ आप 2 प्रोडक्ट्स पे काम करें लेकिन वो मोनोपोली वाली हो। हाँ, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, अपनी 2 प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसको मार्केट करें। अच्छा, हम सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना छोटा सा जो है कंपनी को आप खोल सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे स्टोर्स हैं। आपने अमेज़ॉन वगैरह देखा होगा, वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं। आप कोई एक यूनिक प्रोडक्ट बना के अपना उस पर मार्केट करें, जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है। घर बैठे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छी earn क्या बात earning है, बड़ी कर सकते खूबसूरत बात इरफान भाई ने कही। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मोमना बात कर रही हूँ, मंडी दिन से। अलीना? मोमना। मोमना, मोमना, मोमना कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हंसता मुस्कुराता। जी मोमिना, क्या कहना चाहती हैं? मम्मा की तरफ से सलाम कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो। मम्मा को मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। कहिएगा कि भाई को दुआओं में याद रखें। आज मेरे फेवरेट शेफ आए हुए हैं, मैंने उनके बहुत ज़्यादा शोज देखे हैं। ईवे के साथ हूँ मैं तो आज। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक से हूँ। हम पे आपके बहुत ज़्यादा मैंने शो देखे हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, यूट्यूब को भी फॉलो करें मेरे। और अच्छा, इरफान भाई की रेसिपी जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी है बहुत मेरा सारी। जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है शेफ इरफान वास्ती,
उसको देखें, सब्सक्राइब करें। और अभी रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान के हवाले से भी हमने सारी काफ़ी रेसिपी डालना क्या शुरू बात किए हैं। है। तो दोनों टीम जो है यहाँ पर बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना कॉम्बिनेशन है दोनों का। और शेफ़ ने उस तरफ मतलब कोरमे को एक नया स्टाइल दिया है विद पास्ता सर्व हो रहा है और इस तरफ विंग्स। आप दोनों को मैं ये बताता चलूँ टीम को कि आप दोनों के पास अब जो टाइम बचा है वो टोटल 12 मिनट का है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा हमजा कि आने वाले जो यूथ है हमारी जो इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन हो रही है इंस्टीट्यूट से जी, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जिस तरह से शुरू में अपना शुरू में जिस तरह से इरफान वास्ती भाई ने ये बात कही कि आपको हायरार्की को जो है ना फॉलो करना है, ठीक है। आप हेल्पर होंगे, आप डिशवॉशर हैं, फिर हेल्पर हैं, फिर आप कॉमी थर्ड सेकंड फर्स्ट, फिर डेमी शेफ दी पार्टी सारी पोजीशन फॉलो करते हुए आप शेफ बनेंगे। इससे भी तो ये इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं बाहर और बोलते हैं कि आई एम सर्टिफाइड शेफ, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? भाई असल में इसमें मैं खुद पे भी पहले आता हूँ। जब मैं फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया था, मुझे अब्बू ने भेजा कि आपने जाना है ज्वाइन करना है किचन में। तो मैं बन ठन के अपना फुल बेहतरीन तैयार होकर किचन में जब गया ना, तो उससे शेफ़ को मैंने कहा मैं हेल्पर ही पहले अब्बू ने भेजा। तो बोला आप वहाँ जाके डिश वॉशरी में खड़े हो। तो भाई जैपनीज़ किचन था हमारा, वॉक हो स्ट्रेट पैरों में आ रहे होते थे, कपड़े मसाले वाले धुआं, तो पूरा दिन मुझसे मेरी हालत ख़राब। तो वालदा ने कहा आप कल नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगा, देखूँगा तो सही क्या है। तो जब दोबारा गए नेक्स्ट डे उन्होंने बोला बस मैं देखना चाह रहा था भागते तो नहीं हो, आ जाओ अपनी जगह पर। सही है। तो भाई मसला यहाँ पे ये आता है कि जो नई हमारी जनरेशन है ना, वो कहती है कि हम 6 मंथ का कोर्स कर लिया, 2 महीना, और उनका ओरा हमसे बड़ा हो जाता है इंडस्ट्रियल शेफ्स। हम लोग जब इंडस्ट्री में कई रिज्यूम हमारे पास आता है, हम सीधा एक्सपीरियंस पे आते हैं। एक्सपीरियंस होता नहीं, ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, फलाना मेडलिस्ट, हमारे किस काम के, हमारे किचन के ऑपरेशंस में नहीं वो चलते। तो यहाँ ये बड़ा मसला आता है इंस्टीट्यूट की तरफ। ठीक है, तो आप क्या मैसेज देते हैं उनको? मेरा ये मानना है उस्तादों की इज्जत करें। एक पॉइंट जो नीचे से ऊपर आने, देखें हर चीज़ में फ्रेम में आने का एक टाइम है। मैं अगर यहाँ पे 2 सीनियर्स अपने उस्ताद मोहतरम के साथ खड़ा हूँ, अपने इंडस्ट्री के 2 बड़े नाम के साथ, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं इसमें फिट आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो जो फ्रेम में आने का एक टाइम है ना, उससे पहले अगर आप फिट होने की कोशिश करोगे आप बुरे लगोगे उसके। मेरा सिंपल सा मैसेज है लोगों कि अपने सारे स्टेप्स लेने हैं, स्टेप्स के साथ एकदम से आप डायरेक्ट फ्रेम में कि 2-3 शो कर लिए, 2-3 में जलाल भाई के साथ खड़े हो गए, इरफान भाई के साथ तस्वीरें, तो हम बड़े शेफ हैं, ऐसा नहीं होता। आपको नीचे से ऊपर तक सब पता होना आप क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए, क्या मैसेज देते हैं आप? यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं हाँ, और वो सीखते हैं टाइम के साथ, बड़ों से सीखते हैं। और जैसे हमजा ने बात की, इसी तरह बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। तो जो अपने सीनियर्स हैं उनकी इज्जत करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, निकालने के लिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, ये समंदर है। बिल्कुल। तो रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर जो है ना आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और ये सीखने का अमल ताहयात जारी रहना चाहिए। रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही। जिस दिन आपने सीखने अमल को रोक दिया, इट मीन्स कि आपने फुल स्टॉप लगा दिया। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, एक अच्छा शेफ एक अच्छा स्टूडेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है? स्टूडेंट फॉर लाइफ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा के लिए स्टूडेंट है, क्योंकि उसके लर्निंग जो है डेली बेसिस पर है। अच्छा जी, यहाँ पर अब तकरीबन मेरे ख्याल से आई थिंक ये शेफ क्या ऐड हो रहा है? जायफल जावित्री, जायफल जावित्री का टच दे रहे हैं हम थोड़ा सा इसके ठीक अंदर। है, क्रीम के अंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप कोरमा खा रहे हैं। जस्ट स्लाइटली सा आपको अल्फ्रेडो के साथ जो एक हिंट आएगा कि आपको एक देसी सा आपका टच आ रहा है। और एक बात बता दूँ कि जो वाइट कोरमा बनता है कैटरिंग में आपने, तो उसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है ना, वो खोया होता है। खोया होता है? यस। वाइट कोरमे में जो दाना पड़ता है प्याज का तो होता है, लेकिन खोए का भी दाना होता है उसके अंदर। क्या बात है, क्या बात सही। तो हमने इसको, जो यहाँ पे हमें बर्फ़ी मिली थी, वो चॉकलेट वाली है, चॉकलेट हमने रिमूव करके बर्फ़ी का जो सेंटर वाइट पार्ट था वो हमने इसमें ऐड कर दिया फॉर द खोए की जगह। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फरजाना हूँ लाहौर से। फरजाना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी जी। फरजाना, क्या कहना चाहती हैं? अब आप कह लें। मैं पूछना चाहती थी कि आप पिज़्ज़े की रेसिपी कब दिखाएंगे? पिज़्ज़े की रेसिपी देखनी है आपने? छोटा पैन ले लें और जी भाई इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको पिज़्ज़े की रेसिपी बनाना सिखाएं, ठीक है? आपका शो बहुत अच्छा है, आप भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यारे हैं, हम बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम।
थैंक यू आपकी वेरी तो वो कमर्शियल भी देखते रहते हैं, बंद भी नहीं करते ना करने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। बस आप लोगों का प्यार ही है जिस पर हम बेस जो है ना ये शो आप लोगों के लिए चलता है रोज़ाना, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों की रिक्वेस्ट फरमाइश जो है वो फुलफ़िल करें और इसी तरह लेकर चलते रहें। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, तंदुरुस्ती आमीन दे। आमीन आमीन। बस ये दुआएं हैं जो हमें खड़ा रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपका। दुआओं में याद रखें इसी तरह, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी दुआ हमेशा आप सबके साथ है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या रह गया है आपका? सारी चीज़ें रेडी हैं, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द प्लेटिंग। ओके, ठीक है, ये उर्दू बोलनी है जी। हम लोग इसको डिश में डालेंगे। जस्ट किडिंग यार, नो प्रॉब्लम, आप बोलें। हम हाँ। इसको डिश में डालेंगे, सर्व करेंगे। हाँ, final plating है करेंगे कि- आप, okay? That's it. दैट्स इट, मतलब ये आपकी सारी चीज़ें रेडी हैं। बिल्कुल। इसको अब और सीजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लास्ट फाइनल टचेस हम लोग दे रहे हैं इसमें। ठीक है। जो पास्ता में? शेफ की एक आइडेंटिटी है। यस, जी ठीक है। तो पास्ता आपका रेडी है। अब इसकी प्रेजेंटेशन है, बॉल में सर्व कर रहे हैं। बॉल में सर्व With- करेंगे विद द रोल्स, सिगार्स इसको कह सकते हैं, और ये हमारे फ्राइड विंग्स हैं Okay. इसके साथ। और वी विल सी कि इसके साथ कोई डिप अगर होती है, क्योंकि ये सॉसी इनफ है, लेकिन हम साथ में कोई अलग ये से सॉसी है मतलब। जी थोड़ी सी हाँ, मतलब- थोड़ी सी। ओके, ठीक है जी, ठीक है। आप लोगों के पास जो वक्त बचा है अब, मेरे ख्याल से आखिरी की 6 मिनट है। 6 मिनट sauce में हमने अभी सर्विंग कर देनी है। सर्विंग करनी है आपने, बेशक अपने हिसाब से, बस 6 मिनट आपके पास है। इसके बाद आप सर्विंग करना चाहें या फाइनल प्लेट लगाना चाहें, ये आपके ऊपर है। टाइम अब आपके पास या टोटल बीच में जो ब्रेक नहीं है Place कर रहे हमारा। हो? अभी ब्रेक Place नहीं कर है रहे हो? बीच में एक ब्रेक आएगा। हाँ, तो ब्रेक में हम कर सकते हैं ना। ब्रेक से साथ पहले बहुत आप ज़्यादा करके वो नहीं हो जाएगा। लगा दें ताकि लॉक हो जाए टाइम, done। टाइम खत्म हो जाए आपका। तो व्यूअर्स, आप सब भी हमारी इस फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम ये भी और red sauce फेसबुक होगी, के red ऊपर। sauce मतलब नहीं, आज red एंटरटेनमेंट हमारे पेजेस का लिंक है, और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर अगर आप हमारा शो दोबारा देखना चाहते हैं, अगर हमारे कंटेस्टेंट्स की, हमारे गेस्ट की बातें सुनना चाहते हैं, या हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडी या किसी डॉक्टर की बातें, तो आप पुराने शोज़ भी आज एंटरटेनमेंट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है आज एंटरटेनमेंट पर किचन के चैम्पियन में, तो आप सब इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। लास्ट 5 मिनट आपके पास रह गए हैं। शेफ। इन 5 मिनट में आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट हो जाए। निकाल दो। अच्छा, आफ्टर 5 मिनट हमने प्लेटिंग की तरफ आना है या हम पहले? भाई ये 5 मिनट ही हैं। डन डन अब आपने प्लेट करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर है। डन भाई, डन 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 हो गया शेफ। अच्छा, शेफ शेफ होता है ना फिर, मतलब पावे जेड़ा कोई भी हो। पंजाबी जितनी आती है उस हिसाब से तो बोल ही लेंगे, भाई टेंशन बोलो, नहीं है। मुझे आती है, आती है पंजाबी? मैं तो पंजाबी हूँ। अच्छा, बायकास्ट पंजाबी हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर अब पहले क्या होगा, पास्ता आएगा, जी पास्ता बेस आएगा। में पास्ता। बेस में पास्ता बेस है। में पास्ता। पास्ता ओके, पास्ता। Yes. अच्छा, यहाँ पर क्रिस्पी जिंजर, बड़ा जबरदस्त अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है। शेफ कोने में चले गए हैं वैसे तो प्लेटिंग करने के standard लिए। पूरे अंदर। लेट्स सी कि प्लेट चलो, लगकर इसको toss किस कर तरह आप लोगों के सामने आती है। और यहाँ पर टीम बी टाइम ले Crisp रही पक है गया है बिल्कुल। प्लेट लगाने में, और आई थिंक मेरे ख्याल से शेफ लगा लेंगे। और अगर तो यहाँ सॉस की सिलेंडर अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा जब तक प्लेटिंग हो रही है मरियम, कि क्या लगता है आपको, अब आप पिछले कितने अरसे से इस इंडस्ट्री में? 2 साल से? इंडस्ट्री में लाइक 2 साल ही लगा। 2 साल हो गए ना, राइट? या मैं गलत हूँ? डिप्लोमा करे हुए मुझे हो गया है। 2 साल हो गया ना। अच्छा, तो इस 2 साल में आपको लगा कि खवातीन के लिए स्पेस है इस इंडस्ट्री में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्टेबल एक पेशा है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब तो हमारी माशाल्लाह लेडीज़ हैं, एग्जेक्टिव शेफ़ भी हैं लेडीज़, माशाल्लाह सेलिब्रिटी शेफ़ हैं, तो बहुत सब कुछ अच्छे से लीड कर रही हैं। और अपना नॉट जस्ट कि वुमेन कार्ड करती हैं प्ले, ठीक हो गई वो वो। नहीं है, अपने टैलेंट की बुनियाद पर आ रही हैं।
और बहुत सारी हमारी ऐसी शेफ़्स हैं जो इंटरनेशनली हमें हमारे कंट्री का नाम बाहर लेके जा रही हैं और हमें प्राउड फील करवा रही हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इवन आप तो मेरा ये देखें कि मैंने इतना अपना महंगा डिप्लोमा किया था मॉन्टेसरी का, जो कि बहुत एक मैंने अपनी 11 साल का एक्सपीरियंस छोड़ के स्विच कर दी फील्ड। तो ये इसी की पावर है, इतनी रिस्पेक्ट है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्या बात है, क्या बात है। 11 साल का एक्सपीरियंस स्विच करके हमारी इंडस्ट्री को चूज़ करना, तो कुछ इनको नज़र आया होगा तभी इन्होंने इस फील्ड को चूज़ किया। और सिगार सिगार के जो है ना पिरामिड बन गए और चेंज हो गया सिगार। इजिप्ट में 3 ही अचार है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन पे यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर और टमाटर का पेटल, कलर्स थोड़े से ऐड हो जाएंगे इसमें, और सेंटर में क्यों? ग्रीन। क्या बात है भाई। तो व्यूअर्स, आप सब को मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, बट हम कोने में आ गए हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। इस पे अगर चिली फ्लेक्स भाई आज जो है ना, आज हल्का नहीं लेना आप लोगों ने बिल्कुल भी। आज जो लोग हैं यहाँ पर और जो काम हो रहा है, आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिला होगा। और हमारी जो कंटेस्टेंट है मेरे ख्याल से लकी है, बिकॉज के हमजा के साथ काम किया और इरफान शेफ वास्ती के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। क्या चाहिए? ऑरिगेनो। ऑरिगेनो। ये वाइट लग रहा था। क्या है ऑरिगेनो? ये ऑरिगेनो, ये कौन सा ऑरिगेनो? तुम्हारा ये भी नहीं, ऑरिगेनो नहीं मेरे ख्याल से। थाइम और ऑरिगेनो। थाइम ऑरिगेनो नहीं, हमारे पास थाइम है, बेसल है। ये नहीं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन टीम बी की कंप्लीट है और शेफ इरफान वास्ती की प्रेजेंटेशन आ रही है विद सादिया, और लेट्स सी के टीम ए की प्रेजेंटेशन जो है वो पीछे रहकर हुई है, तो सामने कैसे लगती है। बीच में अच्छा, पोर्शनिंग की अगर बात करें तो थोड़ा सा पोर्शन जो है ज़्यादा जो हमजा वाली टीम का जो पोर्शन है, मतलब पोर्शन एक्चुअली यस मरियम का, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। अदरवाइज लेट्स सी कि टीम ए क्या सब करती है। 5 4 3 2 1 एंड डन। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड शेफ जलाल। इधर मेरे साथ मौजूद है टीम ए में सादिया और टीम बी में है मरियम, और गेस्ट हमारे एक तरफ मेरे बड़े मोहतरम और जाने पहचानी शख्सियत इरफान वास्ती और दूसरी तरफ मेरा छोटा शहजादा हमजा आबिद है। तो दोनों ने जो हमारी कंटेस्टेंट थी, दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई है शेफ़्स के साथ। आज आपको नज़र भी आ रहा होगा कि प्लेट के अंदर कुछ चीज़ें हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले कि सादिया बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या लगा आपको शेफ़्स के साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, एक नया एक्सपीरियंस मिला शेफ़ के साथ और एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश भी की उनके साथ। एंजॉय किया? यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। क्या बात है। यस मरियम बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस शेफ़ आबिद के साथ, और क्या लगता है रेसिपी ठीक है, कोई कमी पेशी कुछ रह गई या नहीं? सही है। सीखा तो बहुत ज़्यादा, और सबसे पहले कि मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपका, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया और इतने ज़्यादा सीनियर्स के साथ एक हमारे लिए ज़्यादा सीनियर नहीं, हम ज़्यादा उम्र वाले नहीं है भाई। ऐसे सीनियर बना दिया यार इरफान भाई, आपको कितने बाबा कायद के ज़माने का बना दिया। नहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना है। ठीक है बिल्कुल। तो इतना एक्सपीरियंस शेफ के साथ खड़े होने का मौका मिला, सबसे बड़ी बात यही है हमारे लिए। तो बहुत एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा। इरफान भाई क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज वही जो हर दफ़ा दोहराते हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में काम करें, सिर्फ कुलिनरी की बात नहीं करता,
दिल लगा के काम करें, पेशेंस के साथ काम करें और स्पेशलिटी एक ही रखें अपनी। आप अगर हम मीडिया शेफ़ हैं, हम बात करते हैं कि हमने आके चाइनीज़ भी बनाना है, कॉन्टिनेंटल भी बनाना है, देसी भी बनाना है, लेकिन आपका जो बेस होना चाहिए वो एक होना चाहिए, वो आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। स्पेशलिटी आपकी एक हो, बाकी कोई भी जो करना है स्पेसिफिक आप एक करें। एक एक पकड़ लें। हाँ, देसी पकड़ लें, आप कॉन्टिनेंटल कर लें, चाइनीज़ कर लें, लेकिन आपकी जो रूट हो, जो आपकी पहचान हो, वो आपकी एक होनी चाहिए। क्या बात है आपका बेस। चलें जी, हाँ जी, आप क्या मैसेज देंगे बॉस, बताएं ज़रा लोगों को। कुछ नहीं भाई, वो इरफान भाई वाली बात पे आते हैं कि जैसा कि भाई ने कहा कोई स्पेसिफिक एक फूड को लेना चाहिए। जैसा कि मैं खुद कॉन्टिनेंटल को लेके ज़्यादा चलता हूँ, इटालियन को। तो हर किसी का हर फूड में नहीं, मेरे हिसाब से एक को लेके चलें वो बेहतर है। देखिए हमने भी प्लेटफॉर्म भी बनाया, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, अनसंग हॉस्पिटैलिटी हीरोज़ को भी ले रहे हैं, जिसमें हमेशा आप सपोर्ट पे रहें। इरफान भाई में ऐसा सपोर्ट में इंशाल्लाह कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी को थोड़ा ग्रो करने की। इंशाल्लाह अल्लाह में बेहतर करेगा, हमेशा आप लोगों के साथ दे। थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। एंड आबिद, हमजा आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच मरियम महमूद एंड सादिया अब्दुल गनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया आप सबके साथ और आज बहुत कुछ देखा और सीखा और बड़ा इंजॉय किया मैंने। तो आज मेरे लिए तो मैं क्या गाइड करूंगा या मैं क्या टेस्ट करूंगा, मेरे लिए ये आज दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो चैंपियन है। तो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ही चैंपियन है मेरी नज़र में। तो इसी के साथ व्यूवर्स, कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को, इरफान भाई को, सादिया को, मरियम को और हमजा आबिद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई वाह।